अरे श्याम, इस हवेली में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जा यहां से। ये कहानी है एक ऐसे सीधे सादे नौजवान श्याम की, जिसे उसके अपने ही लालची भाइयों ने घर से निकाल दिया। लेकिन क्या श्याम हार मान गया, या उसने अपनी मेहनत से अपना हक वापस पाया? आइए जानते हैं। बहुत समय पहले सुखपुर नाम का एक सुंदर गांव था। चारों तरफ हरियाली, सादगी और आपसी प्रेम इस गांव की पहचान थे। गांव के बीचों बीच एक भव्य हवेली थी, जो लाल पत्थरों से बनी हुई थी और पूरे गांव की शान मानी जाती थी। इस हवेली के मालिक थे सेठ गोविंददास, एक अमीर लेकिन उससे भी ज्यादा दयालु इंसान। गांव में कोई गरीब होता तो उसकी मदद सबसे पहले गोविंददास करते। शादी ब्याह हो या बीमारी, वो हमेशा आगे रहते। लेकिन एक दिन अचानक खबर फैली, सेठ गोविंददास अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरा गांव शोक में डूब गया। सेठ जी के तीन बेटे थे। बड़ा बेटा दामोदर घमंडी और लालची। दूसरा बेटा माधव चालाक और स्वार्थी। सबसे छोटा श्याम दयालु और मेहनती। जहां बड़े दोनों भाई सिर्फ दौलत के पीछे थे, वहीं श्याम अपने पिता की तरह लोगों की मदद करता था। कुछ दिनों बाद संपत्ति का बंटवारा हुआ। लेकिन ये बंटवारा न्याय का नहीं, लालच का था। दामोदर और माधव ने मिलकर सारी जमीन, धन और मवेशी अपने नाम कर लिए। और जब श्याम की बारी आई तो दामोदर हंसते हुए बोला, तेरा हिस्सा तो हमने तय कर दिया है। हवेली के पीछे एक बीमार और कमजोर गाय पड़ी थी। माधव बोला, बस यही तेरे काम की चीज है। श्याम ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर बोला, अगर यही मेरा हिस्सा है तो मुझे मंजूर है। वो उस गाय को लेकर गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगा। उसके पास खाने को भी मुश्किल से था। लेकिन उसने पहले गाय का इलाज किया। वो जंगल से जड़ी बूटियां लाता, घास खिलाता, उसके घाव साफ करता और ठंड में अपनी चादर तक उसे ओढ़ा देता। दिन बीतते गए। धीरे धीरे वो गाय ठीक होने लगी। कुछ ही समय में वो स्वस्थ और ताकतवर बन गई। और एक दिन उसने गाढ़ा और पौष्टिक दूध देना शुरू कर दिया। श्याम उस दूध को बेचने के बजाय गांव के बीमार और जरूरतमंद लोगों को देने लगा। लोग ठीक होने लगे और धीरे धीरे श्याम का नाम पूरे गांव में फैल गया। उधर हवेली में बैठे दामोदर और माधव को ये बात पता चली। उनके मन में फिर लालच जाग गया। उन्होंने गांव के भ्रष्ट कोतवाल रणवीर को रिश्वत देकर गाय वापस छीन ली। श्याम कुछ नहीं कर पाया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसी समय राज्य के राजा राजा वीरेंद्र सिंह गंभीर रूप से बीमार हो गए। घोषणा हुई, जो भी राजा को ठीक करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। दामोदर और माधव गाय लेकर दरबार पहुंच गए। लेकिन जब उन्होंने दूध निकालने की कोशिश की, गाय बेकाबू हो गई और दूध नहीं दिया। दरबार में मौजूद बुद्धिमान मंत्री आचार्य चाणक्य दत्त ने कहा, महाराज, समस्या गाय में नहीं, बल्कि उन हाथों में है जो उसे छू रहे हैं। राजा ने तुरंत आदेश दिया, उस असली व्यक्ति को बुलाओ जिसने इस गाय की देखभाल की थी। श्याम को दरबार में लाया गया। जैसे ही गाय ने उसे देखा, वो दौड़कर उसके पास आ गई और शांत हो गई। श्याम ने प्यार से उसका सिर सहलाया और कुछ ही देर में दूध का बर्तन भर गया। राजा ने दूध पिया और उन्हें आराम महसूस हुआ। सच सामने आ चुका था। राजा ने कठोर स्वर में कहा, तुम दोनों भाइयों ने लालच में आकर अन्याय किया है। गाय तुरंत श्याम को वापस दी जाए। दोनों भाइयों की आधी संपत्ति गरीबों में बांटी जाए। दोनों को 1 साल तक खेतों में मेहनत करनी होगी। श्याम को इनाम भी मिला, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे बस इतना चाहिए कि मैं लोगों की मदद करता रहूं। कुछ समय बाद श्याम उसी गांव में सम्मान के साथ रहने लगा। अब वो गरीब नहीं था,
लेकिन उसका दिल आज भी उतना ही अमीर था।